नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बताएंगे कि समर्पित कंप्यूटर एकेडमी जो आपकी कल्याणपुर में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जो अर्पित सर हैं, फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है। कोचिंग है, ये जो कोचिंग बेसिकली थी समर्पित कंपटीशन एकेडमी, ठीक है। समर्पित एकेडमी जिसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते थे, कंपटीशन की कोचिंग है, ठीक है। अब यहीं पर भैया ने स्टार्ट किया है जो कि मैं रन एंड मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप आ सकते हैं। जितने भी एकेडमिक्स में जो आपका कंप्यूटर आता है, चाहे आपका CS हो, चाहे आपका IP हो, एंड जावा ICSE बोर्ड में होता है, या फिर आप पाइथन या वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप आके मिल सकते हैं। जो टाइमिंग है वो है 4 से 6 बजे तक आप मिल सकते हैं, 4 से 6 शाम PM, ठीक है। जो इंक्वायरी लेने की जो टाइमिंग है। प्रोफेशनल्स में जो BCA स्टूडेंट हैं, MCA स्टूडेंट्स हैं, BTech स्टूडेंट्स हैं, उनको C लैंग्वेज, C++, जावा एंड पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं वो। और ऑफिस में वो किसी भी टाइम पे इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। बट जो मेरे मिलने का टाइम है, जो मेरे से इंक्वायरी है, वो 4 से 6 के बीच में, ठीक है। देन जो स्पेशल बैचेज हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं CCC एंड O लेवल के रिगार्डिंग में, ठीक है। CCC का जो बैच अभी जो चल रहा है वो 4 से 5 चल रहा है शाम मीटिंग, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में जो IP या CS दोनों में जो टॉपिक होता है, जो टर्म 2 में आने वाला है। टर्म 2 में जो आने वाला है वो है MySQL। तो MySQL ये क्या है? एक डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। क्या है? DBMS का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। तो ये जो आता है वो टर्म 2 में 25 मार्क्स का है। 12th में जो MySQL आता है वो आता है आपका 25 मार्क्स का, और ये दोनों में बराबर इसका वेटेज है। CS में इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। जो CS स्टूडेंट्स हैं उनका वेटेज है 20 मार्क्स का, बट जो IP स्टूडेंट है उनका वेटेज है 25 मार्क्स का। जो टोटल क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 35 मार्क्स का। तो जो रिमेनिंग 10 मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स का आता है आपका CN मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क। जो 10 मार्क्स का आता है वो आता है आपका CN मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स। और जो टिपिकल पोर्शन होता है वो यही होता है, क्योंकि जो इसका आंसर होता है वो इन 1 लाइन होता है। 1 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस मार्क्स कट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मार्क्स मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोनों चीज़ें हैं कि अगर आप क्वेरी करेक्ट है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आज हम डिस्कस करेंगे MySQL के फंक्शंस, ठीक है। तो आइए चलते हैं। जो लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं, जो लोग अभी हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, बताया था कि जो क्लास 12th में आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसको हम IP बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो मैं आप ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल PDF एंड हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। प्रैक्टिस सेट हार्ड कॉपी में प्रोवाइडेड होते हैं, और डिजिटल क्लासरूम में सारी की सारी क्वेरीज आपको रन करके विजुअल वे में दिखाई जाती हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो समर्पित कंप्यूटर एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नाउ MySQL functions. Basically, it is a set of SQL command that accept only input parameter, perform actions and return the result. ये SQL statement जो होते हैं वो जो फंक्शन होते हैं वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो हमसे एक्सेप्ट करता है। क्या? हमसे इनपुट पैरामीटर लेता है और हमको रिजल्ट देता है। A function can return and only a single value. जो फंक्शन होता है वो रिटर्न कर सकता है सिंगल वैल्यू और अ टेबल, या तो वन टाइम में कोई वैल्यू देगा या फिर कोई कंप्लीट टेबल देगा। फंक्शंस आर नॉट अल्टरनेट टू SQL कमांड्स बट आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ SQL कमांड, जनरली सिलेक्ट कमांड। तो जो आपका
एसक्यूएल कमांड है वो अल्टरनेट नहीं है फंक्शन का। मतलब एसक्यूएल कमांड के अंदर आपके माई एसक्यूएल फंक्शंस होंगे। मतलब एसक्यूएल जब आप कमांड लिखेंगे, कहने का मतलब ये बोल रहा है जो आपकी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं उसमें आपके क्या आएंगे, फंक्शंस आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक एसक्यूएल कमांड में आपका कोई ना कोई फंक्शन यूज हो। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, स्केलर फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका आता है फर्स्ट स्केलर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन स्केलर वैल्यूज पे ये ऑपरेट होते हैं और इट टेक्स वन और मोर इनपुट वैल्यूज एज आर्गूमेंट डायरेक्टली। ये हमसे एक या एक से अधिक हमसे आर्गूमेंट वैल्यू लेता है और हमको सिर्फ रिटर्न करता है या सिंगल वैल्यू। जैसे आपका मैथ्स फंक्शन हो गए, टेक्स्टफाई फंक्शन हो गए या डेट फंक्शन हो गए। दीज फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ओवर कॉलम्स। जो ये फंक्शन होते हैं वो एक कॉलम पर भी अप्लाई होते हैं, किसी भी टेबल के जो परफॉर्म करते हैं रिलीवेंट ऑपरेशन ऑन ईच रिकॉर्ड। ईच रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो आपके कॉलम होता है तो वो किसी ना किसी रो का कॉलम होता है, तो वो हर एक रिकॉर्ड के कॉलम पे वर्क करेगा। जैसे सपोज दैट एग्जांपल दिया है लेफ्ट सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 4 फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब नेम से कोई आपकी टेबल बनी होगी। अब इस टेबल में इसमें सपोज दैट रमेश है, यहाँ पर दूसरी लाइन में आपका सपोज दैट मोहन है। तो ये सारी, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड मतलब ईच रिकॉर्ड, इस पर कॉलम तो एक ही है ना बट रिकॉर्ड अलग अलग है। तो वो वही बोल रहा है कि ईच रिकॉर्ड के लिए वो वर्क करेगा। तो नेम कॉमा 4, नेम मतलब ये कॉलम नेम, उसका लेफ्ट से 4 कैरेक्टर। तो अगर मेरा नेम है रमेश, मेरा नेम क्या है रमेश, तो आपका रमेश मतलब 1 2 3 एंड 4, तो आपका यहाँ तक हो जाएगा RAME तक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है विल डिस्प्ले 4 लेफ्ट साइड लेटर्स ऑफ ईच रो ऑफ नेम फील्ड फ्रॉम द टेबल। इस टेबल की कोई सा भी टेबल हो, स्टूडेंट टेबल हो, कोई सी भी टेबल हो सकती है, उसमें जो नेम कॉलम होगा उसके लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा व्हेन यू अप्लाई दिस कमांड सिलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 4। ओके, और इसने टेबल का नाम क्या दिया है, स्टूडेंट। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एग्रीगेट डेटा। ये एग्रीगेट डेटा मतलब कंप्लीट सेट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं। जो इसमें एज ए इनपुट जाता है वो जाता है आपका एक कंप्लीट सेट ऑफ डेटा एज ए इनपुट जाता है, और जो रिटर्न करता है रिटर्न सिर्फ ओनली 1 वैल्यू करता है, दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द ऑल द वैल्यूज इन अ सेट। और सेट की सारी वैल्यूज़ को ये कंप्यूट करता है। जैसे आपका मैक्सिमम करना है, सैलरी एक कॉलम है, उसके मैक्सिमम सैलरी निकाल के दे देगा, मिनिमम सैलरी निकाल के दे देगा। काउंट क्या करेगा, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर एडेड इन अ रिकॉर्ड, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर देयर, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन अ टेबल, ये काउंट फंक्शन यूज़ करता है। ठीक है, देन सम क्या करता है, कैलकुलेट द एडिशन ऑफ ऑल द रोज ऑफ कॉलम। तो क्या करेगा, ये कॉलम की सारी रोज का जो डेटा होगा, जैसे फ़ी है तो फ़ी जो होती है वो डिजिट फॉर्म में होगी, तो जो सम फंक्शन है वो डिजिट अर्थमेटिकल डिजिट्स पे वर्क करेगा। एवरेज सेम ईयर, एवरेज निकाल के दे देगा। जनरली दीज आर यूज टू रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड मोस्टली यूज विद द ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लोज। जो ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं ग्रुप बाई या हैविंग क्लोज के थ्रू। तो इसमें कहीं ना कहीं ग्रुप बाई होगा या फिर हैविंग क्लोज होती है जब भी आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हो अपनी SQL कमांड में। ठीक, नाउ मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन और न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट आ जाता है पावर, ये रिटर्न करता है एक नंबर को रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। जैसे पावर m, तो इसका मतलब होता है m की पावर n। ठीक है, सपोज दैट m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पावर m कॉमा n का मीन्स हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, इट विल रिटर्न 8। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल, मतलब ये तो होता है आपका बेस और ये होता है आपकी डिग्री। ठीक है, जो पावर आप करते हो, तो जैसे कि सिलेक्ट पावर 2,3 देन इट विल रिटर्न 8। ठीक है, और जैसे अगर ये डेसिमल वैल्यू है तो उसका भी वो पावर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाउ सबसे जो टिपिकल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो होता है आपका राउंड फंक्शन, ठीक है। तो राउंड फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कुछ डेसिमल प्लेसेस से हम नंबर को राउंड अप करते हैं, जैसा कि हम लोग मैथ्स में करते रहे हैं अभी तक। तो राउंड देन कॉलम नेम एंड डेसिमल, हाउ मेनी डेसिमल डिजिट्स आर यू वांट टू प्रिंट आफ्टर अ डेसिमल। आप कितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स चाहते हो वो यहाँ पे आप देंगे। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है एक 4.352। तो इसमें जो आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो आपकी यहाँ से जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है उसके राइट साइड आपका 1 से स्टार्ट होता है, और जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है वहाँ से आपका लेफ्ट साइड 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 -1 -2, इधर 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गई डेसिमल प्लेसेस। जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं वो आपके पॉइंट के राइट साइड से 1 से स्टार्ट होती हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड से 0 से स्टार्ट होती हैं। इतनी बात याद रखनी। अब इसमें एक कंडीशन है कि डेसिमल प्लेसेस पोजीशन इज राउंडेड। ये प्लेसेस ये राउंडेड कब होती हैं? टू द नेक्स्ट इंटीजर इफ इट्स नेक्स्ट राइट साइड नंबर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। अगर इसका नेक्स्ट राइट साइड वाला वैल्यू अगर वो ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम उसको 1 से राउंड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां पर वो वैल्यू दे रखी है, यहां पर आपने 2 लिखा, 2 मतलब प्लस का 2, ठीक है। तो देखिए 454.352 मैंने क्या बताया, प्लस में दिया गया है तो प्लस ऑलवेज कंट्रोल विल गो किधर, पॉइंट के राइट साइड जाएगा। तो ये जाएगा 1, ये जाएगा आपका 2, ये जाएगा आपका 3। 2 दिया, पॉइंट किसको कर रहा है? 2 दिया किसको पॉइंट कर रहा है भैया? पॉइंट कर रहा है आपका ये 5 को। अब 5 का जस्ट राइट देखो, 5 का जस्ट राइट 2 है। क्या ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5 है? नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, इसमें राउंड अप नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.35 आ जाएगी। तो देखिए आंसर, देखिए ये आपका आंसर रहा 454.35, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो क्या होता है? 0 का मतलब होता है कि आप पॉइंट के बाद कोई डेसिमल डिजिट प्रिंट नहीं चाहते हैं, प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं। तो जब आपने 0 दिया तो इसका मतलब होता है आप डेसिमल के राइट साइड कोई वैल्यू ही नहीं चाहते हो। तो फिर वो हो जाता है आपका जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती हैं वही प्रिंट होती हैं। तो देखिएगा जो भी वैल्यू हो, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि राइट साइड 3 है 4 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, बट वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं इफ़ यू प्रोवाइड अ डेसिमल 0। डेसिमल की जगह ये होता है ना डेसिमल सिंटेक्स में, अगर इसकी जगह आप 0 दे रहे हो तो वो क्या करेगा, ऑलवेज आपके डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ही प्रिंट करता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ राउंड फंक्शन ही देखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट राउंड, अब आपने अगर माइनस दिया तो देखिएगा माइनस किसको पॉइंट करेगा, माइनस पॉइंट करेगा 5 को, 5 को कर रहा है ना। अब 5 का जस्ट राइट देखो 4 मिल रहा है, जस्ट राइट 4 है, वो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? वो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब माइनस की वैल्यू हो तो ऑलवेज याद रखो कि हमेशा जो आपका डेसिमल होता है उसके लेफ्ट साइड जो उसका टारगेट वैल्यू है, टारगेट किसको किया था उसने? 5 को, तो 5 को राउंड अप करेगा यदि ये कंडीशन ट्रू होती है। ये कंडीशन ट्रू होती है, जस्ट राइट वाला वेरिएबल इस कंडीशन को होल्ड करता है तो ये राउंड हो जाता है +1 से। ये 5 जो है वो +1 से हो जाएगा। यहाँ तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है तो ये राउंड अप नहीं होगा, राउंड अप नहीं होगा तो ये 450 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू ये प्रिंट नहीं करता। ऐसे समझिएगा, जब भी माइनस में वैल्यू हो तो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू तो प्रिंट करेगा ही नहीं, वो तो आउटपुट में आएगी ही नहीं, ठीक है। बट कंडीशन क्या है? जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जस्ट राइट देखते हैं, उसका जस्ट राइट साइड वाला नंबर यदि आपका ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, देन इस वाले को क्या करोगे आप? जो पॉइंटिंग
वैल्यू है उसको आप राउंड 1 कर दोगे, 1 मतलब इंक्रीमेंट बाई 1 कर दोगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो -2 दिया है, -2 दिया है तो देखो ये 0 ये है, -1 ये है, -2 ये है, तो 4 को पॉइंट कर रहा है। 4 का जस्ट राइट देखो 5 मिल रहा है, कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है। अरे भाई ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन तुरंत इसको क्या करो +1 से कर दो। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से लिख देते हैं। बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो फिर आपके ये समझिए 2 नंबर आपके पक्के हो गए, 2 मार्क्स का आपके क्लियर हो गए। हमने लिखा 454.325, यहाँ पर था -2, -2 ऑलवेज जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड जाता है, तो देखिएगा इधर जाता है 0, इधर जाता है -1, इधर जाता है -2, इधर क्या है -2। जब इधर -2 है तो देखिएगा जब इधर -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको टारगेट किया, जस्ट इसका राइट 5 है, 5 पे देखा कंडीशन क्या है, ये फॉलो कर रहा है, देन तुरंत इसको क्या कर दो +1 कर दो, इसका राउंड अप कर दो, तो ये हो जाएगा 5। अब डेसिमल के इधर कितने डिजिट थे तुम्हारे, 2 डिजिट थे, तो 2 0 आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 500। समझ में आ गया? फिर से समझो, हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। वैल्यू हमने चेंज क्या करी, हमने इस बार लिखा 3567.35, -3, ये देखा। अब -3 क्या करेगा, 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -3 तक जा रहा है, तो -3 किसको पॉइंट कर रहा है, -3 पॉइंट कर रहा है इसको, इस 5 को ही तो कर रहा है। अब 5 का जस्ट राइट देखो 2 मिल रहा है, 2 क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 तो है नहीं, तो इसको राउंड करेगा, नहीं करेगा राउंड, क्या नहीं करेगा, राउंड नहीं करेगा, तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये 5 को राउंड किया नहीं तो 5 तो रहना ही है। अब जितने भी इसके बाद टारगेटिंग एलिमेंट के बाद जितने भी आपके वैल्यू बची हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली, उतने डिजिट्स पे आप 0 कर दीजिए, 1 2 3 0 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। पॉइंटिंग वाला देखते हैं, जिसको पॉइंट कर रहा है -3 पे, किसको पॉइंट कर रहा है 5 को। जस्ट राइट देखो, जस्ट राइट देखा, अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है देन इंक्रीमेंट बाई 1, तो उसको राउंड कर दो 1 से। किसको, लेफ्ट साइड वाले को नहीं करते, राइट साइड वाले को ऑलवेज उसको करते हैं जो आपका पॉइंटिंग वेरिएबल है, जिसको टारगेट उसने बना रखा है, जो टारगेट वेरिएबल होता है, जो टारगेट डिजिट होता है, ऐसे समझिए आप, जो टारगेट डिजिट होता है उसको +1 से आप क्या करते हैं, राउंड करते हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तब। बात समझ में आ गई राउंड का सिस्टम। ठीक है, थैंक यू क्लास, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिसको कि मैं आगे आने वाली वीडियो में उस चीज़ को ओवरकम कर पाऊँ। थैंक यू, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।